अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। क्या करूं सुमन, रास्ते में रिक्शा खराब हो गया और दूसरा मिल ही नहीं रहा था। वो तो अच्छा हुआ कि कार्तिक वहां से गुजर रहा था, सो ले आया। सॉरी सुमन, तुम्हें मेरी वजह से इतनी देर रुकना पड़ा। अरे तो क्या हो गया दीदी? मैं तो बाइक पर बैठ के घर जाता हूँ, तुझे तो चलकर घर जाना पड़ता है। टीकू मुझे भी एक बार बजाने देना। नहीं, तुम मेरी बाइक को नहीं छुओगे, बजाने देना एक बार। टीकू बजाने दो ना उसे, हॉर्न बजा ले। नहीं, वो मेरी बाइक को नहीं हाथ लगाएगा। तू गंदा है, तू गंदा है। गोलू गोलू उठो 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 उठो। टीकू बहुत गलत बात है, अपने दोस्त के साथ ऐसे बात करते। सॉरी बोलो। सॉरी गोलू, मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। अब टीकू ने सॉरी बोल तो दिया है ना, माफ कर दो उसे। अब तो मैं टीकू को तभी माफ करूंगा जब आप बाइक पर मुझे, सुमन दीदी और चुटकी दीदी को घर छोड़ेंगे। ठीक है, गोलू बाइक पर बैठ सकता है। चलिए सुमन दीदी, आज हम लोग बाइक पे घर चलेंगे। नहीं गोलू, हम पैदल चलेंगे। चलिए ना। गुड्डी दीदी आप लोग जाइए। अरे सुमन, गोलू अगर बाइक पे जाना चाहता है तो जाने दो ना। नहीं दीदी, देवेंद्र चाचा जी बहुत नाराज हो जाएंगे। उन्होंने हमें आप लोगों से बात करने के लिए भी मना किया है। सुमन, चाचा जी अगर हमसे रिश्ता तोड़ने को कहेंगे तो क्या हम लोगों से रिश्ता तोड़ दोगी? और वैसे भी इस वक्त तो वो घर पे नहीं होंगे ना। चलिए ना सुमन दीदी। लाओ, ये बैग मुझे दे दो, मैं ले आऊंगी। बाय बाय करो। थैंक यू कार्तिक जी। सुमन, दादी 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 दादी। अरे कार्तिक, बाहर क्यों खड़े हो? अंदर आओ ना। जी नहीं, मैं फिर किसी दिन आ जाऊंगा, अभी थोड़ा जल्दी में हूँ। अरे थोड़ी चाय तो पीकर जाओ। जी नहीं, मैं बाद में आ जाऊंगा। चलो आना जरूर। हाँ जी। इसको भी लाना। आप भी मोटरसाइकिल ले लीजिए ना। गोलू दूसरों को देखकर बस नकल करेगा क्या? मोटरसाइकिल लेनी है, चलो जाओ। कुछ भी देखोगे बस। क्या प्रभु, एक हमारा जमाना था जब जेठ को ससुर का दर्जा दिया जाता था, सर से पल्लू तक नहीं खिसकता था। और एक ये है, गांव वाले क्या कहेंगे? आने दो देवेंद्र को,
मैं तो सब बता दूंगी। अरे माँ, तुम तो बेकार ही राई का पहाड़ बना रही हो। देव को बोलने की कोई जरूरत नहीं है, खामखा सुमन को दुख होगा। अरे नंदिनी, अब मैंने सुना कि तुम अपने घर जा रही हो। जी, जाना तो पड़ेगा ही ना। अरे ऐसे कैसे जा सकती हो तुम नंदिनी? तुम जानती हो ना कार्तिक के मन में सुमन के लिए कितनी हमदर्दी है, और वो सुमन इसी बात का फायदा उठाएगी। और अगर तुम इस घर में नहीं रही ना, तो सुमन को पूरा मौका मिल जाएगा कार्तिक के साथ खुलकर खेलने का। और देख लेना, जब तक तुम वापस आओगी तब तक कार्तिक तुम्हारे हाथों से जा चुका होगा। बुआ जी, हमें अपने प्यार और इस परिवार पर पूरा भरोसा है, और कार्तिक जी पर, उन पर तो हमें खुद से भी ज्यादा विश्वास है। भले ही उनके दिल में किसी के लिए कितनी भी हमदर्दी हो, लेकिन हम जानते हैं कि वो अपनी मर्यादा कभी नहीं तोड़ेंगे। और फिर उन्होंने हमसे शादी के लिए खुद हाँ की है, तो फिर हमें डरने की क्या जरूरत है? हम जानते हैं कि किस्मत ने कार्तिक जी को हमारे लिए ही चुना है, तो हमारा मिलन तो होकर ही रहेगा। बुआ जी, आप ना इन बेकार की आशंकाओं को अपने मन से निकाल दीजिए। कुछ ज्यादा ही भरोसा है इसे अपने प्यार और अपने कार्तिक पर। मैं भी देख लूंगी, बहुत जल्द तुम्हारा भरोसा टूट जाएगा नंदिनी, और फिर रोती हुई मेरे पास आओगी। हाथ जला लिया? आजकल ध्यान कहाँ रहता है तेरा? ध्यान रख, किसी दिन आंचल जल गया तो उसकी मरहम पट्टी भी नहीं हो पाएगी। और जला हुआ आंचल ओढ़ने के भी काम नहीं आता, वो सिर्फ कचरे में जाता है। मेरा मतलब समझ रही है? औरत की इज्जत ही उसका आंचल होता है, जो समाज में मान सम्मान दिलाता है। इसलिए अपने आंचल को संभाल के रख। आग से खेलने की कोशिश मत कर, वरना जलकर राख हो जाएगी।